अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। तो थोड़े से ही घंटे रह गए हैं, 10-12 घंटे से भी कम का टाइम रह गया है इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं और रात को 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पाकिस्तान का फर्स्ट T20 मैच है। तो इस न्यूज़ के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या न्यूज़ कवर करूँगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्लेइंग 11 जो काफ़ी हद तक प्लेइंग 11 लीक हो चुकी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ साथ मैं आपको स्क्रीन शेयर भी करता हूं कि जो जो न्यूज़ मैंने कवर करनी है। तो मीट एंड ग्रीट चल रहा है, पाकिस्तान का आज मैच है और कल इनका मीट एंड ग्रीट चल रहा था एक दो दिन पहले। उस पर क्या कहानी है, ये स्टोरी सारी आपसे डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ ये मीट एंड ग्रीट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी इंक्लूडेड थे और इन्होंने कितना चार्ज किया। डैलस के अंदर मीट एंड ग्रीट था पाकिस्तानी टीम का, अनऑफिशियल, कोई ऑफिशियल नहीं था। लेकिन पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ऑफिशियल है। लेकिन खैर जो भी है, इसकी क्या क्रिएटिविटी आपसे ये शेयर करूंगा। और ये प्लेइंग 11 जो प्रोबेबल है आज की पाकिस्तान वर्सेस यूएसए फर्स्ट T20 मैच है पाकिस्तान का ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप का। तो उसके अंदर जो प्लेइंग 11 के अंदर एक सरप्राइज एंट्री होनी जा रही है, वो किस प्लेयर की होनी जा रही है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल प्रैक्टिस की है, लास्ट प्रैक्टिस थी बिफोर गोइंग टू प्ले देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स के अंदर ने ट्रेनिंग का हिस्सा लिया है। तो ये सारी न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। तो सबसे पहले जो है, अगर न्यूज़ की बात करें, प्रोबेबल 11 की बात करते हैं। प्रोबेबल 11 कौन कौन सी है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। स्क्रीन शॉट जो है वो मैंने प्रोबेबल 11 का शेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो दोनों ही इसी चीज़ से एलिमिनेट है कि एक तो ये कि नवाज़ जो है, नवाज़ कह रहा हूँ, इमाद वसीम जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। इंजर्ड हुए हैं तो उसकी वजह से एक सीट जो है वो वेकेंट हो गई है। तो वो वेकेंट सीट किसकी होगी? तो जाहिर सी बात है, जब स्पिनर आपका ऑलराउंडर एक जा रहा है तो उसके साथ आपको एक स्पिनर ही रखना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की ये जो प्लेइंग 11 है, अगर मैं आपको इसमें सारा चलता जाएंगे, बाबर रिजवान, ये बात तो कंफर्म है ओपनिंग। और कंसिडरिंग साइम अयूब जो है आउट ऑफ फॉर्म था, वो नहीं खेलेगा, उसकी जगह उस्मान खान ही खेलेंगे। फ़खर जमान, आज़म ख़ान को मैं तो बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं हूँ कि आज़म ख़ान को खिलाना चाहिए, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि पीसीबी बहुत ज़्यादा बैक कर रहा है, सिफारिश की इतनी मोटी पर्ची है। और मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ कि आज़म ख़ान के होते हुए अगर इसको सारे वर्ल्ड कप के मैचेस खिलाएंगे तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत सकता। और ये इसमें जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, कभी भी किसी भी टीम को ऐसे, यानी कि सिफारिश की बेस के ऊपर किसी को भी कोई कप नहीं जितवा सकता। मेरिट के ऊपर जो टीम सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करती है वो, और इस तरह की एथलेटिक एबिलिटी या एजिलिटी किसी एक प्लेयर के अंदर हो जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा नुकसान हो। तो खैर, इस पे लंबी बात निकल जाएगी, आगे मैं चलता हूँ। इफ्तिखार अहमद तो है ही हैं, शादाब खान को बैक किया जा रहा है और बनता भी है, क्योंकि कुछ ईयर से पहले वो वाइस कप्तान थे। और वाइस कप्तान के अलावा भी उनका ये है कि टेम्पो नहीं मिल पा रहा और हमारे पास उनकी कोई अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है, बाकी शाहीन तो है ही है, आमिर भी है और हारिस रऊफ़ भी है। ये जो रिप्लेसमेंट है ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिप्लेसमेंट है इब्रार अहमद। अच्छा, इब्रार अहमद की ये क्या कहानी चली है, इस पे पीसीबी ने और ये जो जर्नलिस्ट हैं, जब पीसीबी ने तो नहीं ऑफिशियली तौर पे तो रिवील नहीं की, बट जो जर्नलिस्ट हैं उनकी इनसाइड स्टोरी के मुताबिक ये चीज़ रिपोर्ट की गई है कि पाकिस्तान इब्रार अहमद को इसलिए चांसेस नहीं दे रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड या आयरलैंड कि वो इसको एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे इन टर्म्स ऑफ T20। हालांकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर इब्रार अहमद का सारा डेटा मौजूद है, लेकिन इनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि हम अगर वहाँ जाके इब्रार अहमद को एज अ सरप्राइज एंट्री या वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो टीम्स को उसको स्टडी करने में, उसको पिक करने के अंदर टाइम लगेगा। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। अगर ये स्ट्रैटेजी है तो कूडोस कह सकते हैं कि चल भी सकती है, बैकफायर भी कर सकती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। शॉर्ट टर्म बता देता हूँ, बैकफायर इसी तरह कर सकती है कि 4 ओवरों की गेम है, वो इनएक्सपीरियंस बच्चा है। बैकफायर इसी तरह करेगी कि एक या दो बुरे गेंद किए तो आपको वो मैच साइड पे कर देगा। और अच्छी चीज़ यही है जो पीसीबी की स्ट्रैटेजी है कि सरप्राइज एंट्री होगी तो बैट्समैन को ज़्यादा स्टडी या टीम्स को ज़्यादा स्टडी करने का मौका नहीं मिलेगा।
तो हमें जो है एक एज होगा ऑपोजिशन से। तो खैर सर इब्रार अहमद की काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो आज जो है वर्ल्ड कप के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का डेब्यू ही करेंगे। डेब्यू तो नहीं करेंगे लेकिन डेब्यू ही करेंगे। तो ये प्रोबेबल 11 है पाकिस्तान की। और बाकी नसीम शाह को रेस्ट, हालांकि नसीम शाह पिछले वर्ल्ड कप के अंदर हमारे लीडिंग जो है वो पेस अटैक थे, लेकिन उनको रेस्ट दिया जा रहा है क्योंकि हारिस रऊफ़ के पास पेस है, शाहीन के पास वो फर्स्ट ओवर का अटैक का प्रेशर है, और मोहम्मद आमिर जो है वो लाइन और लेंथ को अपनी लेके बड़े परफेक्ट हैं। इसलिए 3 पेसर्स, इब्रार अहमद एज ए स्पेशलिस्ट बिकॉज इमाद वसीम नहीं होंगे तो शादाब खान होंगे हमारे साथ, फिर इफ्तिखार भी है। तो ये 3 आपके पास स्पिनिंग की ऑप्शंस हैं, जिसमें एक राइट, 2 राइट हैंड, बल्कि तीनों ही राइट हैंड, एक रिस्ट स्पिनर है, और बाकी जो है शादाब और वो है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मुझे मसला है वो आज़म खान है। आज़म खान की मेरे हिसाब से बिल्कुल जगह नहीं बढ़ती। इससे बेहतर ये है कि अगर आप मेरी ओपिनियन मांगे तो बेशक आप साइम अयूब को खिला दें। आप रिजर्व्स के अंदर उस इरफान खान नियाज़ी को नहीं लेके गए, आप इरफान खान नियाज़ी को खिला देते। लेकिन एक बंदा जो, ये बात तो कंफर्म है कि अगर आज़म खेलेंगे तो उसको एज अ कीपर ही खिलाना पड़ेगा, फील्डिंग वो कर नहीं सकते। तो एक इतनी बड़ी लायबिलिटी को आपको खिलाने के लिए किस हद तक आप अपनी टीम को सेक्रीफाइस करोगे। और एक क्रूशल कैच, एक क्रूशल मोमेंट अगर आज़म खान ने मिस किया, हमने इंग्लैंड के लास्ट T20 मैच के अंदर देखा, तो वो कितना कॉस्टली पड़ा। अच्छा, एक और डिबेट जो है सोशल मीडिया पे चल रही है रिगार्डिंग आज़म खान। आज़म खान की ये डिबेट चल रही है कि आज़म खान का ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं उन्हें बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, और जो है जर्नलिस्ट हो गए या पूरी सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है आज़म खान के ऊपर कि अपनी फ़िटनेस को लेके। तो इस पे जो भी बंदा अगर ये ब्लेम करता है कि आज़म खान की गलती है तो वो बेवकूफ़ है, क्योंकि आज़म खान की जो गलती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़्यादा आज़म खान की गलती नहीं है। गलती उनकी है जिसने उसे सेलेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो टीम में आया। किसने उसे, क्योंकि अगर आप किसी अमीर इंसान अगर किसी गरीब को 1 करोड़ रुपए दे देता है तो उस गरीब की कोई वो नहीं है कि, वो तो ऑब्वियस सी बात है मांग रहा है, गरीब है उसको तो ज़रूरत है। तो इसी तरह आज़म खान तो चाह रहा है कि भाई मुझे चांस दो। अब ये तो एक अमीर आदमी पे डिपेंड करता है कि वो किस डिज़र्विंग गरीब बंदे की मदद करता है। भाई एक ऐसा गरीब बंदा है जो अपनी गरीबी के ऊपर कोई उसको एहसास ही नहीं है, अपनी वो मतलब मेहनत ही नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी गुर्बत को मिटाने की। और एक ऐसा बंदा है जो मेहनत तो कर रहा है लेकिन वो किसी तरीके से अपनी परेशानी अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर आई जा रही है, आई जा रही है, एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से उस पर आजमाइश का वक्त है। तो फिर कॉज समझ आता है कि हाँ यार ये बंदा डिजर्विंग है। अब आज़म खान ने, सीपीएल के स्टैट्स आप उठा लो, लोग कहते हैं, आर्गुमेंट देते हैं सीपीएल के अंदर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, पीएसएल के अंदर बेस्ट विकेट कीपर है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है कि भाई कौन से ऐसे स्टैट्स हैं जो पता नहीं बाबर आजम को या पीसीबी को नज़र आते हैं, जो मुझे नज़र नहीं आ रहे, 22 करोड़ अवाम को नज़र नहीं आ रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाबर आजम को आ रहे हैं, पाकिस्तानी कोच को आ रहे हैं, या टॉप टियर मैनेजमेंट को आ रहे हैं। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और मेरी प्रोडिक्शन ये है कि आज़म खान को कंसिस्टेंटली अगर चांस दिया जाए तो मैं आपको ये गारंटी कहता हूँ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। तो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि मीट एंड ग्रीट चल रहा है जी। राशिद लतीफ़ साहब ने भी ये चीज़ रिपोर्ट की कि कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने गई है, तो ये प्राइवेटली मीट एंड ग्रीट का क्या इनका तुक बनता है। मीट एंड ग्रीट क्या होता है उसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मीट एंड ग्रीट ये सीन इन्होंने किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं किसी एक स्पेसिफिक जगह पे गए हैं, होटल के अंदर इनवाइटेड थे, वहाँ पे उन्होंने एक एंट्री टिकट रखी गई। ये देखिए, कैवेली प्रेजेंट्स मीट एंड ग्रीट, पिक्चर्स और ऑटोग्राफ्स आप ले सकते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स से। उधर शादाब खान, हारिस रऊफ़, मोहम्मद आमिर, उस्मान खान, इमाद वसीम। और रात को 11:30 से लेके रात को 1 बजे तक आप आके मीट एंड ग्रीट कर सकते हैं। और $25 जो है, $25 फी पर्सन पे करेगा और इनसे पर्सनल बेसिस पे ऑटोग्राफ और इनके साथ पिक्चर्स ले सकेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है या मीट एंड ग्रीट करने गई है। जब आप नेशनल ड्यूटी पे होती है तो आपका सारा फोकस, सारी डेडिकेशन टूवर्ड्स वर्ल्ड कप होना चाहिए। और ये कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं है जिसके ऊपर आप कहो कि हाँ भाई टीम अगर
प्राइवेटली किसी के साथ मीट एंड ग्रीट कर रही है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, पीसीबी का इसके ऊपर स्टेटमेंट ये आया है कि ये जो है एक फंड रेजिंग थी, तो उसकी वजह से ये कुछ प्लेयर्स ने जो है प्राइवेटली गए हैं। लेकिन बात ये है, फंड रेजिंग का भी एक टाइम होता है। अभी आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे खड़ा है, आपकी तैयारी बिल्कुल निल है। आपका पीसीबी के ऊपर भी अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि उनकी जो फोकस है वो एंथम्स के ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर ज़्यादा है, ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा है, सोशल मीडिया की पोस्टें डिज़ाइन करने पे ज़्यादा है, लॉबी करने पे ज़्यादा है, आज़म खान को डिफेंड करने के लिए पेड जर्नलिस्ट को हायर करने के ऊपर ज़्यादा है। तो उनके लिए मेरा ख्याल है ये चीज़ प्रेफरेंस ही नहीं है कि ये टीम कैसे परफॉर्म करती है और कैसे परफॉर्म नहीं करती। तो सब कुछ चल चलाओ जाओ काम करो। तो मुझे तो हैरानगी हो रही है कि $25 के अंदर जो है, और बिके भी हैं तो $25 के अंदर यार एक बंदे का। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम के ये सूरत हाल है। मैंने कहा आप लोगों के साथ अपडेट करूँ। ये ऑफिशियली आप देख सकते हैं, इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है और ये मीट एंड ग्रीट हुआ है, ठीक है, टेक प्लेस किया है, इसलिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है, मूविंग ऑन, इब्रार अहमद की मैं बात कर चुका हूँ। इमाद वसीम के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह थी कि कल उन्होंने बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर किए थे, और ये चीज़ रिवील कर दी थी कि इमाद वसीम ड्यू टू इंजरी जो है वो आउट हो गए हैं फॉर द फर्स्ट मैच। यूएसए के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, बट इंशाल्लाह होपफुली इंडिया से पहले पहले वो रिकवर हो जाएंगे। तो इमाद वसीम इज़ 100% आउट फॉर टुडेज़ कॉन्टेस्ट। तो इमाद वसीम की जगह पे इब्रार अहमद की 99.9% रिपोर्ट्स हैं कि वो खेलेंगे, और कुछ ही घंटों में 10 घंटे रह गए हैं मैच स्टार्ट होने में, तो आप सबको पता चल जाएगा कि ये बात सच है या नहीं। तो ये सारी बाकी पाकिस्तान टीम के अंदर जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है उसमें ज़्यादातर टीम ने रेस्ट चूज़ किया है करना, ठीक है। मीट एंड ग्रीट चल रहे हैं, रेस्ट। और खेलने जो प्रैक्टिस करने गए थे वो मोहम्मद आमिर गए थे, मोहम्मद उस्मान खान गए थे, इमाद वसीम ने प्रैक्टिस की, और फ़खर जमान ने प्रैक्टिस की, और मोहम्मद आमिर और शाहीन ने प्रैक्टिस की। बाकी ज़्यादातर टीम जो है उन्होंने चूज़ किया कि वो रेस्ट लेंगे। तो ये सारी अपडेट्स थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इब्रार अहमद और ये मीट एंड ग्रीट। और जहाँ तक वर्ल्ड कप का ताल्लुक़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि प्रोडिक्शंस मैंने कहा था शुरू में कि मैं करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि बहुत इजी मैचेस थे। मैंने कहा अब क्या मैं करूँ। अब यूएसए और कनाडा का मैच था, इसके ऊपर मैं प्रोडिक्शन कर चुका था कि यूएसए और वेस्ट इंडीज़ जीतेगा। सेकंड मैच भी इजी था क्योंकि पीएसएल के अंदर हमें पता है जिस प्लेयर के ऊपर लाहौर कलंदर्स ने इतना इन्वेस्ट किया उसी ने स्टैंड आउट डिलीवर किया, सुपर ओवर हुआ, ठीक है, डेविड वीज़े ने बिल्कुल छा गए। फिर साउथ और श्रीलंका का मैच में भी काफ़ी इजी था कि साउथ को प्रोडिक्ट करना। अफ़गानिस्तान और युगांडा में भी काफ़ी इजी था अफ़गानिस्तान को प्रोडिक्ट करना। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भी काफ़ी इजी था। खैर ये तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैच नहीं हुआ। बाकी नेपाल और नीदरलैंड्स में भी इजीली नीदरलैंड जीत गया। इंडिया और आयरलैंड में भी युगांडा और उसमें से आप कह सकते थे, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली युगांडा जो है वो दोनों ही ललड़ थी कि वो एक 77 और 78 के, मतलब एक शाना तो दूसरा बिल्कुल काड़ा, तो वो वाला हाल था। बाकी ऑस्ट्रेलिया वाला भी इजी था। और पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का जो मैच है ये टक्कर का हो सकता है क्योंकि उनके जो बैट्समैन जिसने बिल्कुल ही धमाकेदार बैटिंग की थी अपने फर्स्ट कॉन्टेस्ट में, तो ये एक ख़तरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बन सकती है। और आज़म खान के होते हुए पाकिस्तान टीम की हरकतों को लेते हुए तो ये अपसेट हो सकता है आज। लेकिन फिर कंसिडरेबली कहा जा सकता है कि 60% तो है पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन आगे की प्रडिक्शन जितनी हो सकती है मैचेस की मैं कर देता हूँ। स्कॉटलैंड और नमीबिया का मैच है, इसमें भी ये भी थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि दोनों प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे हैं। लेकिन मैं स्कॉटलैंड को प्रोडिक्ट करूंगा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग रिसेंटली की, तो खैर मेरे लिए स्कॉटलैंड। आयरलैंड और कनाडा में से आयरलैंड। नेक्स्ट अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का ये काफ़ी टफ मैच हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड का फर्स्ट मैच होगा इसलिए मैं न्यूजीलैंड को प्रोडिक्ट करूंगा। बांग्लादेश और श्रीलंका में से जो मैच होगा इसके अंदर मेरी प्रोडिक्शन ये है कि बांग्लादेश जीतेगी, और श्रीलंका मुझे नहीं लग रहा कि वो जीतने की मूड में है। बाकी साउथ और नीदरलैंड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। लास्ट टाइम जब ये दो टीमें खेली थी तो नीदरलैंड्स ने साउथ को हरा दिया था, बट इस बार कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे, साउथ हरा देगा। और ये आखिरी प्रोडिक्शन अभी फ़िलहाल तक की मेरी यही है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की
मेरा ख़्याल है कंडीशंस पे ज़्यादा बेहतर इन्हसार किया जाएगा, बट कंसिडरिंग अभी तो मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो सारी प्रिडिक्शंस थी। और बाकी आज का मैच का प्रीव्यू मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड कप की कवरेज करता रहूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।